नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका कविताओं की गूंज विद रेनू में। और यहाँ लेकर आई हूँ थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां और मेरे हाथों में थोड़े से कुछ बीज हैं गाजर के, जिन्हें बिखेरते हुए इस ज़मीन पर आपको किसानी का एक अनुभव दिलाना चाहती हूँ और आपका ख्याल टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए अपने किसान भाइयों की तरफ ले जाना चाहती हूँ। बहुत मेहनत लगती है मित्रों, एक बीज से वृक्ष तक पौधे को ले जाने में, फल फूल उसमें पैदा करवाने में, लेकिन हमारे किसान बिना किसी शिकन के इस काम को बखूबी करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये अचानक क्या हुआ मित्रों कि एक सैलाब, एक भीड़ टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर आकर जमा हो जाती है। क्या वाकई में हम उनकी बातें सुनना नहीं चाहते, या हमारे दिल में इतना दर्द पैदा करती है कि हम घायल हो जाते हैं? हम इससे अपना क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपने आप को बाकी चीज़ों में उलझाकर? क्यों हम किसान की इन प्रश्न चिन्हों के जवाब ढूंढने में मदद नहीं करते हैं? ऐसी एक विचारधारा के साथ किसानों की पुकार लेकर कविताओं की गूंज में मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने, बीइंग पोएटिक विद रेनू में। मित्रों, ये बीज बहुत वक्त लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी जब कहीं जाकर ये फल और फूल में परिवर्तित होंगे, किंतु इसकी कदर नहीं है आज हमें, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें उपलब्ध है भोजन। उसी एक कद्र को प्राप्त करने के लिए, उसी एक जज्बे को वापस जिंदा रखने के लिए किसान हाजिर है। और मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपको किसानों की परेशानियों का एक चित्र खींचकर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आज हमारा किसान और हिंदुस्तान। हम कैसे मूक बधिर बनकर किसानों की समस्याओं से मुंह फेर कर खड़े हैं मित्रों। तो मैंने लिखा है, एक एक निवाले को जब इंसानियत तरसेगी तब शायद कहीं जाकर ये दुनिया एक किसान की कीमत समझेगी। हाँ मित्रों, जब हम बिल्कुल एक एक भोजन के निवाले को मोहताज हो जाएंगे तब शायद पता चलेगा कि क्या करते हैं ये किसान हमारे लिए। एक एक निवाले को जब इंसानियत तरसेगी तब शायद कहीं जाकर ये दुनिया एक किसान की कीमत समझेगी। भिखारी ना समझो, किसान कहता है कि भिखारी ना समझो कि सरहद पर बैठा हूँ रातों से, ना बहकाओ मुझे इन चिकनी चुपड़ी बातों से। क्या कह रहा है किसान कि ये जो सरकार आजकल क्या कर रही है आपको पता ही है, बहकाने की कोशिश। लेकिन किसान का कहना है कि सरहद पर बैठा हूँ रातों से, ना बहकाओ मुझे इन चिकनी चुपड़ी बातों से। इसी पुराने से लगने वाले हल से मैं बंजर सियासतों के पत्थर हिलाऊंगा। हक लेने आया था, हक लेकर जाऊंगा। हक लेने आया था, हक लेकर जाऊंगा। सियासतों के पत्थर मैं खुद हिलाऊंगा। कि यूं खामोश बैठा हूँ तो ना पागल समझ लेना। किसान को पागल समझने वाले लोगों के लिए एक जवाब है करारा कि यूं खामोश बैठा हूं तो ना पागल समझ लेना, ना फिर रोक पाओगे जब मैं अपनी पे आऊंगा, कि मैं अपनी पे आऊंगा। एक इसे आप चेतावनी समझ सकते हैं किसान जो देना चाहता है सियासी लोगों को। कुछ सवाल लाया था, पूछने का दस्तूर जारी है। कुछ सवाल लाया था, पूछने का दस्तूर जारी है। सियासतें दबाना चाहती हैं मेरे हौसलों को, मौसम का रुख भी जाने क्यों बेमानी है। बारिश, ओले, ठिठुरती ठंड में किसान अब भी बैठा है अपनी उन्हीं 3 मांगों को लेकर कि वो काले कानून जो उसकी ज़मीन पर, उसकी धरती पर सेंध लगाने आए हैं, उन्हें वापस ले ले सरकार। तो क्या कहता है कि सियासतें दबाना चाहती हैं मेरे हौसलों को, मौसम का रुख भी जाने क्यों बेमानी है। अलाव बेशक जलाकर बाहर बैठा हूँ पर मैं किसान हूँ। अलाव बेशक जलाकर बाहर बैठा हूँ पर मैं किसान हूँ। मेरे भीतर खुद एक चिंगारी है, बाहर के अलाव की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मेरा ये सफ़र अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। सपूत मेरा ही है वो जो सीमा पे लड़ता है। किसान बहुत साफ तरीके से अपनी बात कह रहे हैं कि सपूत मेरा ही है वो जो सीमा पे लड़ता है। मैं सबका पेट भरता हूँ, वो सबकी रक्षा करता है। मेरी धरती के आंचल को गर किसी ने आंख भर देखा। किसान क्या कह रहा है, मेरी